हेलो लवली फैमिली, तो कैसे हो सब। तो चलो आज का एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत उसी मोमेंट से होती है जहां होली ड्रैगन हाउचेन को देखकर गुस्से में चिल्लाता है, तुम नीच जाति वाले कभी नहीं सुधरते। डिवाइन स्टोन के साथ ये सब करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहते ही वो अपनी विनाशकारी ड्रैगन ब्रेथ टेक्निक एक्टिवेट कर देता है। लेकिन हाउचेन अब पहले वाला नहीं रहा। उसका सन मून स्नेल शील्ड अब एक सुपर डिवाइन आर्टिफैक्ट बन चुका है। अब सिर्फ बचाव नहीं बल्कि पलटवार भी करता है। हाउचेन अपनी रिवर्सल टेक्निक यूज करता है जो उस अटैक को ऑब्जॉर्ब करके उसी ताकत से होली ड्रैगन पर लौटा देता है। होली ड्रैगन जोर से पीछे गिरता है। इस नई शक्ति को देखकर खुद हाउचेन भी चौंक जाता है। वह इसे नाम देता है एब्सोल्यूट रिवर्सल। अब सन मून स्टोन और सन मून स्नेल शील्ड आपस में मर्ज हो चुके हैं और हाउचेन पूरी ताकत से इनका यूज कर सकता है। होली ड्रैगन धीरे धीरे उसके पास आता है और शांत होकर कहता है, ये सन मून स्टोन तुम्हारा था। मैं तो बस इसे संभाल रहा था ताकि एक दिन तुम इसे सही मायने में इस्तेमाल कर सको, दुनिया को बचाने या मिटाने के लिए। अब यह तुम्हारे फैसले पर है। बाहर सीसी जोर जोर से चिल्ला रही थी, प्लीज मास्टर वापस आइए, हमें वो स्टोन नहीं चाहिए। अगर आप नहीं रहे तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। तभी अचानक एक गोल्डन एनर्जी उसके पीछे प्रकट होती है जिससे पूरा माहौल बदल जाता है। जैसे ही वह लाइट आसमान से टकराती है, चारों ओर अंधेरा फैलने लगता है। डार्क नाइट एल्व्स इस बदलाव को देखकर डर जाते हैं और कहते हैं, क्या हमारे किंग ने स्टोन को एक्टिवेट कर दिया? क्या दिन अब अंधेरे में बदल जाएगा? अंधेरे का असर यह होता है कि डार्क नाइट एल्व्स के कई बीमार बच्चे जो अंधेरे की ऊर्जा से जुड़े थे फिर से स्वस्थ होने लगते हैं। सब चिल्ला उठते हैं, हमारे किंग ने हमें बचा लिया। लेकिन नीचर किंग और उसके लोग जो इन एल्व्स को खत्म करना चाहते थे यह देखकर घबरा जाते हैं। नीचर किंग कहता है, ये तो बहुत बुरा हुआ, उन्हें सन मून स्टोन मिल चुका है। लेकिन अंधेरा पूरी तरह नहीं फैलता, वह एक सीमित जगह पर रुक जाता है। अब कॉन्टिनेंट के एक हिस्से में दिन और दूसरे में रात एक साथ चल रही है। दरअसल यह सब हाउचेन और होली ड्रैगन ने मिलकर प्लान किया था ताकि दोनों क्लान्स को एक बैलेंस दिखाया जा सके। न इंसाफ सिर्फ उजाले में हो, न सिर्फ अंधेरे में। होली ड्रैगन कहता है, डिवाइन मैसेंजर, तुमने इंसाफ की नई परिभाषा गढ़ दी है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा सपना पूरा हो। फिर सीन शिफ्ट होता है। हाउचेन अपनी आंखें खोलता है और उसके सामने एक डार्क नाइट एल्फ की मासूम बच्ची खड़ी होती है। लेकिन तभी एक तीर उस पर अटैक करता है जिसे वह आसानी से ब्लॉक कर देता है। अब दोनों क्लान्स फिर से आपस में भिड़ चुके हैं। सीसी और नीचर किंग की लड़ाई जबरदस्त होती है। नीचर किंग चिल्लाता है, इस धरती पर हमारा राज होगा। और 200 जवाब देती है, तुम जैसे जिंदा रहोगे तब तक शांति मुमकिन नहीं। इसी दौरान अचानक प्रकट होती है सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन, एक ऐसी ताकत जो पूरी जिंदगी को खत्म कर सकती है। हाउचेन यह देखकर सोचता है, ये सिर्फ बेबसी नहीं, नफरत से भी जन्म लेती है। मुझे कुछ ऐसा बनाना होगा जो इस नफरत को हमेशा के लिए मिटा दे। इसके बाद हाउचेन फिर उसी शुरुआती जगह पहुंचता है जहां डार्क नाइट एल्व्स को जिंदा जलाया जा रहा था। सीसी उसके सामने आ जाती है और कहती है, किंग मेरे पीछे छुप जाइए। हाउचेन उसका हाथ पकड़कर गुस्से में कहता है, अब बहुत हो गया, अब इस कॉन्टिनेंट का भविष्य मैं खुद तय करूंगा। वह नीचर किंग को हराता है और सीधा दोनों क्लान्स के सामने जाता है। फिर वह सन मून स्टोन निकालता है और उसकी पावर से दोनों क्लान्स को दूर धकेल देता है। फिर वह सबके सामने घोषणा करता है, अब दिन और रात मेरे कंट्रोल में है। मैं इस कॉन्टिनेंट का सुप्रीम रूलर हूँ। अब अगर तुम्हें जीना है तो मुझसे मंजूरी लेनी होगी। नीचर किंग गुस्से में फिर से हमला करता है, लेकिन हाउचेन उसे भी हरा देता है। डार्क नाइट एल्व्स जो कभी उसे अपना मसीहा मानते थे अब डरकर भागने लगते हैं और सीसी की नजरों में भी हाउचेन की छवि टूट जाती है। जंगल में भागते वक्त अचानक सीसी और बाकी सभी के सामने नेचर बीस्ट आ जाता है। तभी एक डार्क नाइट एल्फ उस पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन सीसी उसे रोक देती है क्योंकि अब वो समझ चुकी थी कि नेचर किंग यहाँ लड़ने नहीं, एकजुट होने आया है। वो जान गया था कि हसन को अकेले हराना नामुमकिन है, इसीलिए अब उसे डार्क नाइट एल्फ क्लैन की मदद की जरूरत है और हाउचेन दोनों क्लैन्स के लिए अब एक खतरनाक दुश्मन बन चुका है। दोनों क्लैन्स एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं। थोड़ी तैयारी के बाद
डार्क नाइट एल्फ और नेचर क्लैन के सभी सोल्जर्स मिलकर हाउचन से लड़ने मैदान में उतरते हैं। सीसी को यह सब देखकर दुख तो होता है, लेकिन अपनी क्लैन को बचाने का अब यही एक रास्ता बचा था। नेचर किंग हाउचन को देखकर गुस्से में कहता है, अब तुम्हारा समय खत्म हो गया है, आज हम तुम्हें मिटा देंगे। लेकिन हाउचन शांत रहता है। नेचर किंग अपने साथियों को हमला करने का इशारा करता है। सभी सैनिक तेजी से आगे बढ़ते हैं। डार्क नाइट एल्फ क्लैन तीरों से हमला करता है, लेकिन तभी होली ड्रैगन गुस्से में दौड़ता है और उसके दबाव से सारे हमले रुक जाते हैं। सिर्फ सीसी और नेचर किंग के अटैक ही हाउचन तक पहुंच पाते हैं। अब सभी हाउचन को मारने के लिए तैयार हैं, लेकिन हाउचन डरता नहीं। वो मन ही मन मुस्कुरा कर कहता है, अंत में दोनों क्लैन्स मुझसे नफरत करने लगे। मेरे मरने के बाद ये साथ रह पाएंगे, यही तो मैं चाहता था। हाउचन अपना क्लोन छोड़कर पीछे हटता है ताकि ऐसा लगे कि वो मारा गया है। लेकिन जैसे ही क्लोन गिरता है, अचानक हवा में सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन समन हो जाता है। ये देखकर खुद हाउचन भी चौंक जाता है। इसका प्रेशर इतना जबरदस्त था कि सभी पीछे हटने लगते हैं। नेचर किंग घबरा जाता है, ये क्या है? होली ड्रैगन कहता है, अब यह सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन समन हो चुका है, अब इस कॉन्टिनेंट में कोई नहीं बचेगा। हाउचन हैरान होकर कहता है, मैंने तो सारी नफरत अपनी तरफ खींच ली थी, ऐसा कैसे हो गया? अब यह सीड धीरे धीरे सबकी एनर्जी सोखने लगता है। होली ड्रैगन कहता है, तुम फेल हो चुके हो। ये इस कॉन्टिनेंट की किस्मत थी, न तुम और न ही सन मून स्टोन इसे बदल सकते थे। लेकिन हाउचन जवाब देता है, नहीं, मैं इस किस्मत को मानने नहीं आया हूँ। तभी सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन नेचर किंग पर अटैक करता है, लेकिन हाउचन फौरन आगे आता है और सनम स्नेल शील्ड के इटर्नल बैरियर से सभी को बचा लेता है। ये देखकर सीसी और नेचर किंग हैरान रह जाते हैं। नेचर किंग पूछता है, ये हमें बचा क्यों रहा है? होली ड्रैगन चेतावनी देता है, इस सीड से मत टकराओ, ये सब खत्म कर देगा। लेकिन हाउचन डटकर कहता है, मैं यहाँ सब कुछ बदलने आया हूँ और मैं हार नहीं मानूंगा। वो अपनी एनर्जी को बूस्ट करता है। सीसी उसे देखती है और सोचती है, ये आखिर है कौन? सीड का प्रेशर बढ़ता है और हाउचन का क्राउन टूट जाता है। वो अपने सन ऑफ लाइट फॉर्म में आ जाता है। सीसी सब समझ जाती है और कहती है, तुम तो शुरू से ही हमें बचाना चाहते थे और मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। अब हाउचन बुरी तरह घायल हो चुका है, लेकिन फिर भी हार नहीं मानता। पीछे से सीसी रोते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो मेरे राजा। उसके आंसू जमीन से टकराकर एनर्जी बन जाते हैं। हाउचन सोचता है, क्या यही क्रिएशन की सच्चाई है? शांति, नफरत, उम्मीद, कुछ भी नहीं बदला। शायद क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन दोनों एक साथ ही चलते हैं। अब नेचर किंग और सीसी अपनी लाइफ एनर्जी हाउचन को देने लगते हैं, फिर बाकी क्लैन मेंबर्स भी। हाउचन समझता है, हर चीज जो बनती है वो एक दिन खत्म होती है और जो खत्म होती है उससे नई शुरुआत होती है। यही दुनिया का नियम है। उसे याद आता है जब उसने होली ड्रैगन का ब्रेथ अपनी शील्ड से पलट दिया था। शायद यही शील्ड सीड को खत्म करने की चाबी है। हाउचन शील्ड लेकर सीड की तरफ बढ़ता है। होली ड्रैगन रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हाउचन कहता है, मेरे टीचर ने सिखाया था, रूल्स तोड़ने के लिए ही होते हैं। और वो सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन को तोड़ देता है। सीड खत्म होते ही सब कुछ शांत हो जाता है। अब इस कॉन्टिनेंट का भविष्य बदल चुका था। हाउचन कहता है, अब इस दुनिया में हर जीव जी सकता है, यही है मेरी क्रिएशन। नेचर किंग कहता है, ये कोई डार्क नाइट एल्फ किंग नहीं, ये खुद सन मून गॉड है। सभी लोग झुककर हाउचन को सलाम करते हैं। तभी एक आवाज गूंजती है, वो झूठा भगवान जिसे यहाँ नहीं होना चाहिए था, वही इस दुनिया का असली गॉड बन गया। ट्रायल ऑफ क्रिएशन खत्म हुआ, बधाई हो। नीचे गिरे सीसी के आंसू अब एक चमकदार ऊर्जा में बदलते हैं। हाउचन पूछता है, ये क्या है? आवाज जवाब देती है, यह एल्वन हर्ट है, डार्क नाइट एल्फ के आंसुओं से बना। हाउचन मुस्कुराकर कहता है, इसका एहसास बिल्कुल लिटिल फेरी जैसा है, शायद इससे मैं उसके लिए नई बॉडी बना सकूं। आवाज फिर कहती है, अब अगला ट्रायल ऑफ इटर्निटी तैयार हो जाओ। एक तेज रोशनी के साथ हाउचन दूसरी जगह पहुंचता है, जो किसी एरिना जैसा दिखता है। वो सोचता है, क्या यही मेरा अगला ट्रायल होगा? आवाज बताती है, इसे पास करने के लिए तुम्हें रिंग ऑफ इटर्निटी हासिल करनी होगी।
तब तुम थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन के असली मालिक बनोगे। तभी एंजल ऑफ इटर्निटी समन होती है। वो कहती है, अगर तुम वाकई चुने गए हो तो मुझसे लड़ो। हाउचन उसे स्कैन करता है। 9वीं रैंक, 3रा लेवल। तभी अचानक एंजल हमला कर देती है और हाउचन पीछे कूदकर खुद को बचाता है। सीन कट होता है। सन मून कॉन्टिनेंट में सभी हाउचन के गायब होने से परेशान हैं। तभी एक विशाल स्पेस टाइम पोर्टल खुलता है और बाहर आता है ऑस्टन ग्रफा, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। वो बिना कुछ बोले सिर्फ 2 उंगलियों से पूरे प्लेनेट को तबाह कर देता है। सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन को दोबारा एक्टिवेट करते हुए वो कहता है, मैं अपनी फुल पावर के बहुत करीब हूँ। मेरे भाई, तुमने ऐसा क्यों किया? उसका असली रूप अब सामने आ चुका था, डरावना और खतरनाक। और उसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो फैमिली, आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? नीचे कमेंट करके बताना। और अगर आप नए हो तो अगले एपिसोड के लिए जरूर सब्सक्राइब करना। लव यू ऑल, बाय बाय।